दोस्तों, एलियंस और उड़न तश्तरी यानी कि यूएफओ को लेकर हमेशा ही लोगों के अंदर उत्सुकता रही है और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए विज्ञान भरपूर कोशिश भी कर रहा है ताकि इनके बारे में और पता किया जा सके कि सच में ये है या ये हम इंसानों का एक भ्रम मात्र है। कुछ लोग इन्हें देखे जाने का दावा भी करते हैं। अब इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को मालूम नहीं है, पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखे जाने और उन पर शोध करने की बातें कही जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। उत्तरी अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है एरिया 51। एरिया 51 अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किए जाते हैं और इस जगह को रहस्यमय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अमेरिकी सरकार इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। एरिया 51 ऐसी जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं है। अमेरिकी सरकार ने अभी कुछ ही साल पहले कहा है कि एरिया 51 जैसी जगह दुनिया में मौजूद है। इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है। कुछ लोगों द्वारा ये दावा किया गया है कि उन्होंने वहां पर कई बार यूएफओ को उड़ते देखा है। 1947 में एक दावा किया गया जिसके अनुसार इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो कोई एलियन का विमान नहीं था बल्कि एक वेदर बैलून था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कहा जाता है कि एरिया 51 में अब भी उस एलियन के शव पर शोध चल रहा है। इस जगह को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा इतनी ज्यादा गोपनीयता बरती गई थी कि काफी समय तक किसी नक्शे पर इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और जब कुछ साल पहले इस जगह को नक्शे पर दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदला गया और उसकी जगह दूसरा नक्शा लगाया गया क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चल पाए। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं। वो लोग लगातार एलियन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विमानों पर शोध किए जा रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की भी कोशिश की जा रही है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ आम आदमियों को जाने की अनुमति नहीं है। इस एरिया के चारों ओर सुरक्षा कवच लगाया गया है जिससे कि कोई भी जानवर और इंसान गलती से या धोखे से भी अंदर ना घुस सके। इसके चारों ओर हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दिनों में कुछ उड़न तश्तरियों को आसमान में उड़ते देखा गया था, जिसके बाद से इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कुछ अन्य नामों से जाना जाता है जिसे सीआई के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था, इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ही थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके भी किए गए हैं जो परीक्षण के लिए किए गए थे, जिस वजह से आम लोगों को यहाँ से भेजा गया। कुछ लोग अब भी यहाँ रहते हैं, वो सभी इस एरिया के कर्मचारी है या उनके घर वाले। उन सभी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस इलाके के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा उसे चेतावनी देकर तुरंत अपना रास्ता बदलने को कहा जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। इस एरिया के आसपास जितने भी लोगों के घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने खाली करवा दिया था। किसी को भी वजह बताई नहीं गई, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना किया उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। इस जगह पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार इसे शुरू से ही टॉप सीक्रेट रखना चाहती है। यहाँ पर लगे हर होर्डिंग पर लिखा होता है किसी भी आदमी को यहाँ देखते ही गोली मार दी जाएगी। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उसने दावा किया था कि उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें भी देखी है, पर इस बात का जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया 51 में अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ये पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है। यहाँ कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं और हर वक्त सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। या आसपास कई बार यूएफओ को देखा गया है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था और उन पर कई तरह के प्रयोग किए गए और फिर बाद में उन्हें पृथ्वी पर वापस छोड़ दिया गया। अगर आप यहाँ एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच भी जाए फिर भी आप खतरे में हो क्योंकि इस जगह पर कई सारे जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से छुपाए गए हैं। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ बातें इतनी जल्दी फैल जाती है कि पूरी दुनिया को पता लग जाता है। पिछले कुछ सालों पहले सोशल मीडिया पर एक अभियान चला जिसकी टैगलाइन थी स्टॉर्म एरिया 51, दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। मीम की तरह शुरू किए गए इस कैंपेन को देखते ही देखते 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया था।
सब लोग हो गए वहाँ जाने को तैयार। माहौल कुछ इस तरीके का बन चुका था कि अमेरिकी एयरफोर्स को चेतावनी जारी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ घुसने की कोशिश भी करना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैलिफोर्निया में एक आदमी है जिसका नाम है मैटी रॉबर्ट्स। इन जनाब का कहना है कि स्टॉर्म एरिया 51 उनका शुरू किया गया अभियान था। मैटी ने कुछ इंटरव्यू भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैंपेन शुरू करने की वजह से उन्हें अब FBI का डर भी लगा रहता है। मैटी का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका मीम इतना फैल जाएगा। इस जगह को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ ने कहा यहाँ अमेरिकी कोई सीक्रेट रिसर्च करता है। जो भी हो, ये बहुत टॉप सीक्रेट एरिया है क्योंकि अमेरिका यहाँ किसी को भी पाँव तक नहीं रखने देता है। इस बात का तो फिलहाल कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, पर ये एरिया 51 इन गतिविधियों के लिए हर इंसान के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी एलियन और UFO जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हो? क्या ये दावे सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।